नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं काशीमीरा के ढाचकुल पड़ा प्रांगण में, जहां पर 146 के बहुजन मुक्ति पार्टी के अपक्ष के रूप में उम्मीदवार लोकेश पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनका वादा नहीं दावा है, स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो। लोकेश पटेल, ये कौन है लोकेश पटेल? आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ओला माजीवाड़ा के मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपने पहला सवाल किया कि आपने बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से आपने और फिर अपक्ष क्यों किए, तो बहुजन मुक्ति पार्टी मेरे को पुरस्कृत की है, बहुजन मुक्ति पार्टी मेरे को मदद की है। उस हिसाब से जैसे आज कई पार्टी होते हैं, एक इंसान को खड़ा करते हैं, तो पार्टी मेरे पीछे है, बहुजन मुक्ति पार्टी मेरे पीछे है, बहुजन मुक्ति पार्टी के सभी पदाधिकारी मेरे पीछे है, मेरे को मदद किए हैं, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का नाम है। फिर रहेगा अपक्ष उम्मीदवार, तो अपक्ष उम्मीदवार इसलिए मैंने आया हूँ कि मेरे साथ में आज मैं देख रहा हूँ ओला माजीवाड़ा में समस्या पे समस्या बढ़ती चली जा रही है। विगत 15 वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ आंखों से कि हमारे ओला माजीवाड़ा में ऐसे समस्या हैं जो कि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, और ये समस्या किसी और का नहीं है, ये समस्या हमारे यहाँ के ओला माजीवाड़ा के जनता का है। अभी तक तो मैं एक आपको बात बता दूं कि अभी तक समस्या ऐसा हो रहा था कि गरीबों के ऊपर समस्या हो रहा था और गरीबों का समाधान बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैंने ऐसे एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूं जो कि गरीबों के साथ में आज 15 वर्षों से अत्याचार हो रहा है। सबसे पहला तो एक डुंगरी का मुद्दा ले लीजिए, बीएसपी योजना है जो आज 15 साल पहले उनके घर को तोड़ा गया और आज तक उनको न्याय नहीं मिला, उनको पतरे के रूम पे 10 बाई 10 के रूम पे रखा गया। ये यहाँ पे आज हमारे एमएलए रहने के बाद, नगर सेवक उनके रहने के बाद, विधायक उनके रहने के बाद, यहाँ पे सांसद उनके रहने के बाद, मुख्यमंत्री उनके रहने के बाद, आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री रहने के बाद में आज 15 साल में लोगों को घर नहीं मिला। ये गरीबों के साथ सरासर अत्याचार और अन्याय है। उसके बाद में मांडवीपाड़ा में मैंने देखा कि वहाँ पे 2012 में पूरा साफ कर दिया गया, कोई भी नेता उसमें संज्ञान नहीं लिया और वहाँ के जो गरीब लोग हैं वही फिर से अपना झुग्गी झोपड़ा बना के फिर से रहने को हुआ। 3 साल पहले मैंने ग्रीन विलेज का देखा कि ग्रीन विलेज में उत्तर भारतीय लोग थे, गरीब लोग थे एवं सभी जाति और सभी धर्म के लोग थे। वहाँ पे गरीब होने के कारण उनको न्याय नहीं मिला, फिर से उन्होंने अपने पैसे से बना के और घर में रहना हुआ। आज गरीबों के साथ में इतना बड़ा से बड़ा अत्याचार होते चला जा रहा है, तो इनकी ये पॉलिसी हम लोग देख रहे हैं और एक न एक दिन ये अभी तो एकदम लो क्लास के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है और ये दिन दूर नहीं, बहुत ऐसे दिन आएगा जबकि जो भी यहाँ पे बिल्डिंगें हैं, जो यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार इनका हाथ बढ़ते चला जा रहा है। इस हिसाब से ये सब समस्या जो है मेरी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है, ओला माजीवाड़ा पब्लिक की समस्या है। उस समस्या को देखते हुए मैंने अपक्ष और वहाँ पे विधायकी का फॉर्म भरा हूँ। सर, आप अपक्ष में खड़े हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर रूबरू हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके वोट काटने से किसी सत्ता पक्ष उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे? जी, बहुत सही बात, नुकसान हो सकता है। बहुत सही बात सवाल आपका। देखिए, जैसे आपने बोला कि सत्ता पक्ष का वोट काटने, मेरे को वोट काटना और किसी को वोट देना ये मेरा नहीं है। मेरे को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान में दिया हुआ है कि हमें संविधान में हर एक चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे को किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मेरा ये चुनाव का है, ये जनता की समस्या है। जनता के समस्या के कारण संविधान जो मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार को मैं मानते हुए, संविधान को मानते हुए मैंने फॉर्म भरा हूँ। मेरा किसी को हराना या किसी को नुकसान पहुंचाना या सत्ताधारी पार्टी को मेरा नुकसान पहुंचाना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है समस्या को समाधान करना। समस्या जहां हो रही है वहां पे मेरे को खड़ा होना चाहिए। जब इंसान कहते हैं कि आज दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में ये देखते आ रहे हैं, जब समस्या आती है तब कोई ना कोई वहाँ पे समाधान के लिए ज़रूर खड़ा होता है। जहाँ पे मैंने समस्या को देखते हुए समाधान के लिए खड़ा हूँ और जनता से मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये मेरी समस्या नहीं, आप सबकी समस्या है। आप आज अगर थाना जाते हैं तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे का समय लगता है। ये मेरी समस्या नहीं, ये जनता की समस्या है। आज यहाँ पे रोड चौड़ा नहीं होने के कारण, रोडों में खड्डा होने के कारण ये समस्या जनता की समस्या है। तो जनता की समस्या को देखते हुए मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरा पर्पस किसी का वोट काटना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। मेरा समस्या या मेरा उद्देश्य ये है कि सभी जनता का भला हो। अगर जनता का भला करने के लिए तैयार है
तो मैं उनके साथ में आने के लिए तैयार हूँ। और मेरे पास में वो भी ऐसे आने के लिए तैयार नहीं हूँ जिस प्रकार से वादे मैंने लिख के दिया हूँ, क्योंकि इनके वादे तो बहुत रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। वादा करना नहीं, मैंने 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बाकायदे से वादा लिख के दिया हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है जो मैंने लिख के दिया हूँ। 4.5 लाख यहाँ पे मतदाताओं को ये अधिकार देता हूँ कि अगर इस चीज़ों पे मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो आप 5 साल के बाद में मेरे पास मेरे नाम का जाके FIR आप कर सकते हो, मेरे को लीगल तरीके से आप नोटिस भेज सकते हो और मेरे ऊपर गुना दाखिल करा सकते हो। ये 4.5 लाख जनता को मैं अधिकार देता हूँ। आपका इतना मेहनत, आप इतना मेहनत कर रहे हैं 146 में 3 बार के विधायक, ये चौथा बार में लड़ाई लड़ रहे हैं प्रताप सरनाइक जी। उनके सामने आपका पार्टी या आपका जो नेतृत्व है वो कहाँ तक सफल होगा, किस तरह से सफल होगा, किस तरह से आप नीति और रणनीति बनाए हैं, इसके विषय में थोड़ा बताइए। रणनीति तो देखिए ये हमारे को 23 तारीख को पता चलेगा कि हमारी जीत होती है हार होती है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, न तो मैं कोई वो हूँ। तो यहाँ पे ये जनता की जीत है। अगर जनता चाहेगी तो 23 तारीख को मैं चुनाव में जीत के आऊँगा और चुनाव में जीत के आने के बाद में सबसे पहला काम मैं यही करूँगा जो वादा मैंने लिख के दिया हूँ। शिक्षा के ऊपर ध्यान दूंगा। हमारे यहाँ पे मीरा भाईंदर ओला माजीवाड़ा में 7वीं तक जो स्कूल है उसको 10वीं और 12वीं तक करूँगा, जो गवर्नमेंट की स्कूल है। जो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पे CT स्कैन नहीं रहे, MRI नहीं है, वो सारे हॉस्पिटल को मैंने व्यवस्था एकदम ठीक करूँगा। यहाँ की जो समस्या है, जिस समस्या को मैं बताया हूँ, वो सारे समस्याओं को दूर करूँगा और यहाँ की जनता के हित के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और पर्सनल मैं अपने हित के लिए कभी भी नहीं आऊँगा। मैं जनता की समस्याओं को समाधान करूँगा।